नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए संघर्षरत ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी की ओर से एक प्रपत्र यहां पर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने उनके द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे क्यों उठाई जा रही है, उनके द्वारा क्यों यहां पर तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बार बार आंदोलन किए जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दी है। तो जिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अभी तक ये नहीं पता है कि ईपीएस 95 पेंशन की ये जो योजना है इसमें क्या कमियां हैं, क्यों उन्हें जो है इतनी कम पेंशन यहाँ पर मिल रही है, उनके लिए जो है यह प्रपत्र और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं इस प्रपत्र में क्या कुछ यहाँ पर लिखा है। तो जैसे कि प्रपत्र को, बैनर को आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी की तरफ से यह प्रपत्र जारी किया गया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा या ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा आंदोलन क्यों किया जा रहा है, ये यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है। ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत पेंशन धारकों के द्वारा प्रति माह 417, 541 व 1250 रुपये, जो कि अलग अलग ज्वाइनिंग के हिसाब से यहाँ पर होते हैं, 30 से 35 साल तक जमा करने के बाद भी उन्हें केवल 200 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक ही यहाँ पर पेंशन मिल रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा उनके ईपीएफ खाते में जो राशि यहाँ पर जमा होती है उस पर जो है कोई भी ब्याज यहाँ पर उन्हें नहीं मिलता, और वो पूंजी उन्हें वापस मिलेगी इसकी गारंटी का भी कोई अधिनियम यहाँ पर नहीं है। जो अधिनियम था उसे 2008 में बंद कर दिया गया है। पेंशन के फार्मूले की बात करें तो 1995 से जो पहले सेवा से यहाँ फैमिली पेंशन से जुड़े थे उसे जो है बदलकर ईपीएस 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में यहाँ पर जोड़ दिया गया था। लेकिन उस समय यानी कि 1995 से पहले जिन लोगों ने यहाँ पर सर्विस की है उनकी गणना का कोई ठोस आधार, कोई ठोस सूत्र यहाँ पर नहीं है। उन्हें जो है अपने अनुमानित पेंशन यहाँ पर दे दी जाती है। मिनिमम 1000 रुपये पेंशन की घोषणा सन 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद की गई थी। इसमें भी अलग अलग नियमों के 28 लाख पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको कि मिनिमम पेंशन 1000 रुपये भी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। आप सोच सकते हैं कि 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों में से यदि 28 लाख पेंशन धारकों को मिनिमम पेंशन 1000 रुपये भी नहीं मिल रही है, यानी कि लगभग आधे पेंशन धारकों को मिनिमम पेंशन का भी लाभ यहाँ पर इस योजना में नहीं मिल रहा है, जो कि नियम खुद सरकार ने यहाँ पर बनाया है। दिनांक 1/9/2014 से वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन देने का प्रावधान रद्द कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पेंशन धारकों को उच्च पेंशन से वंचित रखा गया है। आपको पता होगा कि उच्च पेंशन के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आखिरी वेतन की आखिरी सैलरी के हिसाब से यहाँ पर आदेश दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने इसे लागू नहीं किया है। ईपीएफओ की ओर से पुनः रिव्यू पिटीशन इस पर डाला गया है, जिस पे भी अब तकरीबन यहाँ पर 2 साल होते आए हैं, जो इसकी सुनवाई बार बार यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। दिनांक 1/9/2014 से जो पेंशन का फार्मूला ईपीएस 95 पेंशन धारकों को की जा रही है उसमें भी यहाँ पर बदलाव किए गए थे। पहले आखिरी 12 महीने की औसतन वेतन पर यह गणना की जाती थी, जिससे कि अब 60 महीनों की, आखिरी 60 महीने यानी कि पिछले 5 सालों के औसतन वेतन पर जो है यह गणना की जाती है, जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के कैलकुलेशन में उनकी जो पेंशन बनती है वो जो है कम यहाँ पर बनने लगी है। एक्सपर्ट कमेटी व कोश्यारी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देने के बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का सुझाव देने के बाद भी टाइम पास के लिए एक और हाई इम्पोर्टेंट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया है। 3 महीने की जगह इस समिति ने 1 साल यहाँ पर अभी तक लगा दिए है और केवल 2000 रुपये का प्रस्ताव यहाँ पर सरकार के सामने रखा। साथ ही उच्च पेंशन की सुविधा की सिफारिश भी इस कमेटी में नहीं की गई है, जिसका भी ईपीएस 95 पेंशन धारक एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति यहाँ पर विरोध कर रही है। तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सैकड़ों आंदोलन करने के बाद एनएससी के राष्ट्रीय मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र में दिनांक 24/12/2018 से लगभग 700 दिनों से ज़्यादा यहाँ पर लगातार हो चुके हैं, जो कि क्रमिक अनशन यहाँ पर चल रहा है। और माननीय श्रम मंत्री जी के द्वारा कई बार आश्वासन देने के बावजूद भी अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोई ठोस कदम यहाँ पर नहीं उठाया गया है। तो ये सब कारण है जिसके कारण ईपीएस 95 पेंशन धारक एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति पेंशन धारकों की मांगों को लेकर आंदोलन करने के लिए यहाँ पर विवश है।
एक नज़र यहाँ पर इस पर भी डाल लेते हैं कि क्या प्रमुख मांगे यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों की है। तो EPFO द्वारा जारी किया गया 31 मई 2017 का अंतरिम प्रपत्र रद्द कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उच्च पेंशन की सुविधा दी जाए, न्यूनतम पेंशन 7,500 दी जाए और उस पर महंगाई भत्ता भी दिया जाए। सभी EPS 95 पेंशन धारक, उनके पति पत्नी, उनको जो है परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा यहाँ पर दी जाए। EPS 95 पेंशन धारक जो कि इस योजना से वंचित रह गए हैं, उन्हें इस योजना में जोड़ा जाए या तो उन्हें जो है न्यूनतम 5,000 रुपये की राशि यहाँ पर दी जाए। इस तरह की मांगे EPS 95 पेंशन धारक NSE राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। बुल्ढाना महाराष्ट्र में जो क्रमिक अनशन यहाँ पर चल रहा है वो जो है 700 दिनों के पार यहाँ पर हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर कोई ठोस कदम यहाँ पर नहीं उठाया गया है। तो वीडियो से अलविदा कहने से पहले आपसे यही बात कहना चाहेंगे कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर अभी तक कोई ठोस कदम, कोई ठोस सर्कुलर या कोई कार्यवाही सरकार की तरफ से अभी तक नहीं दी गई है, यानी कि पेंशन वृद्धि को लेकर कोई भी ठोस घोषणा अभी तक यहाँ पर नहीं की गई है। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरह की खबरें यहाँ पर मिल रही होगी कि इस तारीख से पेंशन वृद्धि मिलेगी, आपको जो है पेंशन वृद्धि के लिए ये करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी सरकार की तरफ से कोई भी घोषणा नहीं की गई है, तो ऐसी खबरों से जो है दूर रहे। जैसे ही पेंशन वृद्धि को लेकर कोई घोषणा यहाँ पर होती है तो NSE राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से और एम्प्लॉय खबर चैनल पर आपको जो है इसकी सही जानकारी जरूर मिल जाएगी। जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।